कांग्रेस को बैठ के मंथन करना होगा भाई, कहीं ना कहीं कोई गैर जाट चेहरा भी आगे लाना पड़ेगा अगर आगे की राजनीति उन्होंने मेंटेन करनी है, नहीं तो फिर वो 30 और 40 के बीच में रह जाएंगे हमेशा। कांग्रेस का नाम आते ही कहीं ना कहीं जाट और गैर जाट के बीच में पोलराइजेशन होने लगी। अमित शाह जी या ऊपर की जो लीडरशिप थी, उन्होंने बड़ी सीरियसली सारी प्लानिंग की थी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हरियाणा में रिजल्ट आ चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन अब बीजेपी करने जा रही है। बीजेपी को जिस तरीके से लग रहा था एग्जिट पोल के अनुसार 25 से 30 सीटें मिलेंगी, उस बीजेपी को अब लगने लगा कि वो सरकार बना लेगी, क्योंकि अभी 48 सीट तो उसकी कंप्लीट हो चुकी है और काउंटिंग अभी एक आध जगह रिकाउंटिंग या काउंटिंग बाकी है। बीजेपी को इस तरह का मैंडेट जब 75 पार का दावा करती थी बीजेपी 2019 में, तब नहीं मिला। 2014 में भी जो सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें अब 2024 में जब लग रहा था कि अब एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को तकलीफ़ देगी, तब एक नए सीएम का बदलना या फिर और नए नूतन परिवर्तन, मंत्रियों की टिकट काट देना, कौन सा नया ऐसा पैगाम बीजेपी लेकर के आई कि सीधा वोटर तक पहुंचा। बीजेपी का डर या फिर कांग्रेस की खुशी, दोनों यहाँ से गायब हैं। कांग्रेस टेंशन में है। आपने हाथी, घोड़े और खास करके बग्गियों की ऐसी गाड़ियाँ, घोड़े देखे रिटर्न में आते जो खुशियाँ मनाने के लिए। और बहुत सारी पार्टियों के यहाँ तो लड्डू बने बैठे थे सर। लड्डू अब सस्ते हो जाएंगे लग रहा है शहर में। और लड्डू तो वो दुकानदार दूसरे को बेच देगा उठा के। कई पार्टियों का मैं कल देख रहा था, दादरी में एक नेता के यहाँ बन रहे थे लड्डू। अच्छा, 16 क्विंटल लड्डू बनवा दिए। अब उनको फ्री में बांटने पड़ेंगे। क्या क्या के बांटे, हार के लड्डू कैसे बांटे जाएंगे। देखो, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण था और भारतीय जनता पार्टी ने जो इनकी लीडरशिप थी, अमित शाह जी या ऊपर की जो लीडरशिप थी, उन्होंने बड़ी सीरियसली सारी प्लानिंग की थी, जबकि कार्यकर्ता इतना उत्साहित दिखाई नहीं देता था। उनकी जो प्लानिंग थी उसमें जैसे टिकटों का चयन, पहले तो नए कैंडिडेट उतारे उन्होंने मैक्सिमम। आप देखो, भिवानी दादरी के अंदर दादरी नया कैंडिडेट लाए, बारड़ा नया कैंडिडेट लाए, आपका तोशाम में नया कैंडिडेट दिया, बवानीखेड़ा में नया कैंडिडेट दिया। इसी तरह पूरे हरियाणा में उन्होंने कास्ट समीकरण का ध्यान किया और बड़े सीरियसली सोच के, ये नहीं कि भाई ये इसका जानकार है तो टिकट दे दो। मेरिट प्लस में हर चीज़ देखी गई भी कौन सा कैंडिडेट जीता हुआ है। और दूसरा, उन्होंने एक चीज़ पकड़ी भी, कांग्रेस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जाए। उन्होंने एक तरफ तो शैलजा को जो टिकटें नहीं मिली, तो शैलजा को उन्होंने आगे रख के रखा भी दलित नेत्री है, इसको इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। तो वो लोगों के गले उतारने की कोशिश करी, कांग्रेस के खिलाफ ले जाने की। दूसरा, आपने मोदी जी का भाषण सुना हो जब पसंद आए थे, उन्होंने कहा कि ये हुड्डा कांग्रेस है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस है। अगर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव होता तो मायने कुछ और होते। हुड्डा कांग्रेस करके उन्होंने पूरा चुनाव पोलराइज करने का काम किया। अब हुड्डा कांग्रेस का नाम आते ही कहीं ना कहीं जाट और गैर जाट के बीच में पोलराइजेशन होने लगी। जो मैक्सिमम गैर जाट था, जो कि भाजपा की लीडरशिप चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो गैर जाट अपने आप साइलेंट होकर चुनाव लड़ने लग गया। और उनको ये लगने लगा कि भाई अब की बार जाट मुख्यमंत्री नहीं आना चाहिए, गैर जाट ही आना चाहिए। अच्छा, जाट भी लोगों को ये बात कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर वाले लोगों को, हुड्डा जाट, जाट हाँ, भी हुड्डा, जाट दूसरा जाट जाट नहीं लगता, लेकिन हुड्डा जाट ज़्यादा लगता है। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से जाट आरक्षण को लेकर रोहतक के अंदर आगजनी हुई थी या हरियाणा में हुई थी, तो लोगों के जहन में आज भी वो थी। तो उन्होंने हुड्डा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना शुरू कर दिया। और हुड्डा कांग्रेस का मतलब है कि जाट के खिलाफ आप लड़ रहे हो। और जो हुड्डा जितना जाट में एक्सेप्टेबल हुआ, जो उतना नॉन जाट उतना वो डाउन चलता चला गया। और कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से ऐसे कैंडिडेट खड़े करे जो, जैसे बाडड़ा है,
लोकल कैंडिडेट दिया। वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था वो उससे अपना मुकाबला बताते रहे। ये एक स्ट्रेटेजी थी ना। श्रुति चौधरी को तो शाम से लेके आए ताकि जो बंसीलाल या किरण चौधरी का वोट बैंक है वो भी कुछ मिल जाएगा और बाकी भारतीय जनता पार्टी का मिल जाएगा। तो वो श्रुति चौधरी वहाँ विनिंग में ले आए। चरखी दादरी से सुनील सांगवान को ले आए, नया कैंडिडेट था और कहीं ना कहीं डेरे के वोट का भी असर था, तो उसका फ़ायदा हुआ। कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी थी और उन्होंने टिकटें बांटने से लेकर चुनाव लड़ने तक हर चीज़ स्ट्रेटेजी से करी। चुनाव को उन्होंने हुड्डा कांग्रेस कह के जाट नान जाट बनाया और टिकटों के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से अरे अच्छा फिर जो बंसीलाल का इलाका था या दूसरा था उसके अंदर भी उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया भी हुड्डा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ किरण चौधरी जी और हुड्डा का 36 का आंकड़ा रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को भी कैश करवाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का अति विश्वास भूपेंद्र हुड्डा में, कांग्रेस के पास कोई गैर जाट सीट लीडरशिप ही नहीं उठी। कांग्रेस की जो चीज़ देखने को मिली कि आखिरी में आते आते चुनाव में प्योरली हुड्डा वर्सेस बीजेपी हो गया। उससे ये नुकसान हुआ कि जब भी कांग्रेस चुनाव जीती है हरियाणा में, चाहे 2005 में लास्ट जीती, 2009 में जीती, तब एक कलेक्टिव लीडरशिप होती थी कांग्रेस के बाद। उसमें गैर जाट भी होते थे, उसमें दलित भी होते थे, उसमें जाट भी होते थे। अब थोड़ा बहुत शैलजा थी, वो जुमे जुमे वो भी साइड में बैठ गई। कांग्रेस को बैठ के मंथन करना होगा भाई, कहीं ना कहीं कोई गैर जाट चेहरा भी आगे लाना पड़ेगा अगर आगे की राजनीति उन्होंने मेंटेन करनी है, नहीं तो फिर वो 30 और 40 के बीच में रह जाएंगे हमेशा। अकेले हुड्डा पूरे हरियाणा का बोझ अपने कंधों पे उठाना चाहते थे। कई जगह तो ऐसा दिखा कि ज़बरदस्ती उठाना चाहते थे। किरण चौधरी अलग चली गई, शैलजा के मन में दो हिस्से हो गए। कांग्रेस के प्रति तो वो लॉयल हैं, वो कहती रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि दिल तो टूटता है। एक वीडियो आपने देखी होगी, उन्हें एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा जब भी उन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई। और यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा रह गया था, वो बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने कांग्रेस को कह के सिर्फ हुड्डा कांग्रेस बना दिया और कांग्रेस हाईकमान या लीडरशिप वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए। तो क्या हाईकमान अब हुड्डा की छुट्टी कर देगा, हुड्डा की राजनीति और उनका कैरियर? देखो, अब कांग्रेस हाईकमान हुड्डा की छुट्टी तो नहीं करेगा, क्योंकि आज अब 37 MLA अगर जीते हैं तो उनमें से 25-30 तो हुड्डा के ही हैं। कांग्रेस को पैरेलल अब कोई ना कोई गैर जाट लीडर लेके आना पड़ेगा, ताकि लोगों के अंदर एक गैर जाट के अंदर विश्वास पैदा हो कि भाई ये नहीं कि भाई हुड्डा की कांग्रेस है, ये कांग्रेस राहुल गांधी की है या किसी गैर जाटों की भी है, तब जाके कांग्रेस का उद्धार होगा। ठीक है, अशोक तंवर गए थे 152D पकड़ के, वो कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि 152D की स्पीड से पकड़ी। वो 152D बड़ी स्पीड से पकड़ी थी उन्होंने, लेकिन उनके सोच रहे होंगे काश आधा घंटा लेट हो जाता, नहीं पहुंचता मौके पे। वो अब उनकी भी जो उनका पैंतरा था कहीं ना कहीं उनको बैकफायर करेगा। हो सकता है कि बीजेपी उनको कहीं एडजस्ट भी करती। राजनीति में तो देखो पैंतरे होते हैं, किसी का पासे ठीक पड़ते हैं, किसी के आज कांग्रेस वालों के उल्टे पड़ गए फैसले। किरण चौधरी को कहा जा रहा था इन्होंने तो अपना खुद फिनिश कर लिया सब कुछ, जबकि वो अपना फुल स्टॉप लगा दिया। किरण चौधरी अब हीरो बन गई, वो खुद भी सांसद बनी और बेटी भी MLA बन गई और आगे से अपना भारतीय जनता पार्टी में एक मजबूती से उभर के आई हैं। तो ये तो देखो राजनीति में कई बार फैसले होते हैं इंसान के, वो सीधे पड़ते हैं, कई बार उल्टे पड़ते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, अब कांग्रेस को रीथिंक करना पड़ेगा। एक आदमी की कांग्रेस नहीं रख सकते आपको। और देखो उसको कितने अच्छे तरीके से बीजेपी ने घेरा, बाप बेटे की पार्टी, भूपेंद्र कांग्रेस, ये जो कह कि उन्होंने इसको एक मुकाबला ऐसा बना दिया कि भाई ये कांग्रेस है, और उससे क्या होगा कि दलित वोट भी कुछ हद तक टूटा है। अच्छा, एक मैं देख रहा था, एक आप जिस ग्रुप में होंगे
कुछ कोचिंग सेंटर वालों ने समर्थन दिया। वो ये आरोप लगाने लगे कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, और वो 50 वोट एक नौकरी वाला डायलॉग भी वो चला। तो इस तरह के लोगों को दिमाग में ये चीज़ें डाली गई कि नौकरियां आपको फिर बिना खर्ची बिना पर्ची एक स्लोगन था, वो तो चलाया उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने लोगों के दिमाग में ये बिठाया कि भूपेंद्र हुड्डा अगर आएगा तो भाई भतीजावाद होगा, गैर जाट को तरजीह नहीं मिलेगी, और जो पर्ची खर्ची है उसका सीधा फ़ायदा जाट को मिलेगा। सीधा सीधा कास्ट लाइन पे वोट को ले गए और वो जीत गए। कांग्रेस को अब हुड्डा से इतना सोचना पड़ेगा भी हुड्डा के पैरेलल एक लीडरशिप लानी पड़ेगी कांग्रेस को, अगर आगे का 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ना है तो। आम आदमी पार्टी से समझौता ना करना भी एक गलती, कहीं ना कहीं नुकसान है इस चीज़ का भी। कई सीटों पे आम आदमी पार्टी ने लिए हैं कुछ वोट, अगर उससे एक साइकोलॉजिकली मैसेज जाता है भाई, ये वही तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस में सिर्फ ऐसे दिखाई देने लगा कि कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा है। इसमें भी भूपेंद्र हुड्डा का नाम आया, जिद थी उनकी कि आम आदमी पार्टी से नहीं होने देंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वो प्योरली ऐसा एक मैसेज ट्रैवल करवा दिया बीजेपी ने कि कांग्रेस को तो हुड्डा चला रहे हैं सिर्फ, तो उसका फ़ायदा उन्होंने ले लिया। सीएम का सवाल सबसे बड़ा, सीएम के नायब सैनी को ही रखेंगे। अमित शाह ने घोषणा की थी, और ओबीसी कार्ड उनका चल गया उनका, और नया चेहरा था, और बैकवर्ड ने वोट भी दिया है बीजेपी को। तो ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा, और नायब सैनी ही नए चीफ मिनिस्टर होंगे। आप नया मंत्रिमंडल, एक मंत्री सारे बीजेपी के मोस्टली हार गए, ये बड़ा चलन बीजेपी में। क्या पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, अब की बार भी ऐसा ही हो गया? तो अब नए मंत्री ले आएंगे, अब नए चेहरे आएंगे, ब्राह्मणों में कोई नया चेहरा आएगा, अहीरवाल में नए चेहरे आएंगे, जाट लीडरशिप में भी नए चेहरे आएंगे। वैसे तो महिपाल ढांडा गए हैं, पुराने 3 बार जीते हैं वो, पीछे भी, तो वो तो चलो हैं। और भी अब जेपी दलाल का भी कोई फैसला हुआ नहीं है, काउंटिंग चल रही है। तो अगर जेपी दलाल जीतते हैं तो स्वाभाविक तौर पर सीनियर वही हैं, नंबर उन्हीं का पड़ेगा। अगर वो हार जाते हैं तो फिर कांग्रेस बीजेपी को सोचना पड़ेगा, किसी नए चेहरे को आगे लाना पड़ेगा। तो बीजेपी ने जो एंटी इनकम्बेंसी थी, तो ऐसे में श्रुति चौधरी का नंबर भी पड़ सकता है, क्योंकि देखो बंसीलाल परिवार से हैं, और बंसीलाल परिवार का आज भी वोट बैंक है। तो जाटों में एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा भी हुड्डा कांग्रेस को काउंटर करने के लिए श्रुति चौधरी को भी आगे लाया जा सकता है, उनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। जी, तो चलिए ये हमारा एनालिसिस था। हालांकि आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे पॉइंट और कॉलम पे हम बात करेंगे, बीजेपी क्यों जीती और कांग्रेस क्यों हारी, और आने वाले वक्त में बीजेपी के मैनिफेस्टो से लेकर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम चर्चाएं लेकर के आएंगे। आज आम आदमी का चुनाव ये था तो सही, लेकिन एक करवट दूसरी और पार्टी दूसरी बन गया। बीजेपी के लिए भी आम आदमी ने, जैसा मेरा मानना है, चुनाव लड़ा, और साइलेंटली जो अंडर करंट वोट था वो बीजेपी को मिला। बीजेपी को भी इसका अंदाज़ा नहीं था, और ना ही कांग्रेस को इसका अंदाज़ा था। आप लोग ज़्यादा जानते हैं, और आप लोग बहुत कुछ दिल में आपके अरमान रखते हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, और हुड्डा साहब की राजनीति पर भी 2 शब्द जाते जाते लेकें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।